तो प्यारे दोस्तों, आज है 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार और अब देश की बड़ी खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। महाराष्ट्र के भंडारा में आयुध फैक्ट्री में विस्फोट। महाराष्ट्र के भंडारा में शुक्रवार को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट हुआ। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य कर्मचारियों के हताहत होने की सूचना है। फैक्ट्री के आरके ब्रांच सेक्शन में यह ब्लास्ट हुआ। न्यूज एजेंसी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 8 लोगों के मौत की जानकारी दी है। फैक्ट्री में ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आई है। इसमें देखा जा सकता है कि हथियार बनाने वाले भारी सामान के टुकड़े आसपास बिखरे पड़े हैं। ब्लास्ट के बाद काला धुआं आसमान में दूर तक उड़ता हुआ देखा जा सकता है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, घटनास्थल पर पुलिस की टीमें पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुट गई। लोगों का कहना है कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि इलाके में हड़कंप मच गया है। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनी। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई है। उन्होंने शुक्रवार को प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान किया। अब वह मामाई ममता नंदगिरी कहलाएगी। उनका सर्प पट्टाभिषेक रह गया है। 53 साल की ममता आज सुबह ही महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा पहुंची थी। उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान किया। ममता ने कहा, अब बॉलीवुड से मेरा कोई नाता नहीं है, वो तो मैंने कब का छोड़ दिया है। मैं बॉलीवुड के लिए वापस नहीं आई हूँ। मैं 23 साल बाद इंडिया सिर्फ महाकुंभ के लिए आई हूँ। अमेरिका से अपने नागरिकों को भारत वापस लाएगा या नहीं, विदेशी मंत्रालय ने दिया जवाब। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका अवैध प्रवासियों पर सख्त है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 18,000 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा जा सकता है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मंत्रालय ने कहा कि भारत अवैध आव्रजन के खिलाफ है क्योंकि अवैध आव्रजन संगठित अपराध से जुड़ा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, अमेरिका समेत किसी भी जगह निर्धारित समय से अधिक और उचित दस्तावेज के रहने वाले भारतीय नागरिकों को हम वापस लाएंगे, मगर शर्त यह है कि उनकी राष्ट्रीयता को सत्यापित करने वाले आवश्यक दस्तावेजों को हमारे साथ साझा किया जाए। महाकुंभ में अब साधु संत भी करेंगे मन की बात। रेडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चित कार्यक्रम मन की बात की तर्ज पर प्रयागराज महाकुंभ में साधु कहे मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें साधु संत सनातन धर्म के प्रमुख विषयों सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। कार्यक्रम के प्रवक्ता श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद ने बताया कि इस आयोजन में सन्यासी, बैरागी और उदासीन सभी अखाड़ों के प्रमुख संतों के अलावा सभी हिंदू संप्रदायों के साधु संत हिस्सा लेंगे, जिनमें तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के आचार्य स्वामी अरुण गिरी आदि अन्य संत शामिल है। साधु कहे मन की बात कार्यक्रम में साधु संत धार्मिक और सामाजिक संकल्पों पर अपने मन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी। मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों की 47 शराब दुकानें पूरी तरह बंद की जाएगी। इन दुकानों को कहीं शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा। 1 अप्रैल से ये फैसला लागू होगा। महेश्वर में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसका फैसला लिया गया। सीएम मोहन यादव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। मोहन सरकार के इस फैसले से शराब दुकानों से मिलने वाला राजस्व करीब 450 करोड़ रुपए कम हो जाएगा। 17 धार्मिक नगरों में उज्जैन नगर निगम, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, चित्रकूट और अमरकंटक के नगर परिषद क्षेत्र शामिल है। ग्राम पंचायत स्तर पर सलकनपुर मंदिर, बरमान कला, बरमन खुर्द, कुंडलपुर और बांदकपुर में 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी मौजूदा नीति जारी रहेगी। सोने चांदी के दाम में दिखी जबरदस्त तेजी, सिल्वर 632 रुपए हुआ महंगा।
सोने में इन्वेस्टमेंट एक शानदार ऑप्शन है क्योंकि यह आपको रिस्क फ्री रिटर्न देता है। सोने में इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद हो सकता है। 24 जनवरी को सोने के दाम में तेजी आई। 24 कैरेट सोने की 100 ग्राम की कीमत में 3310 रुपए की तेजी आई। 24 जनवरी को 24 कैरेट सोने की कीमत 80,430 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। 23 जनवरी 2024 की तुलना में सोने के भाव में आज 391 रुपए की तेजी आई। वहीं चांदी के भाव में भी तेजी देखी गई। चांदी का भाव 91,265 रुपए प्रति किलो हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले चांदी के भाव में 23 जनवरी से 632 रुपए की तेजी आई है। रोहित और पंत एक बार फिर से चूके, जडेजा ने झटके 12 विकेट। मुंबई में रोहित शर्मा ने जम्मू कश्मीर के खिलाफ अपनी दूसरी पारी के दौरान अपने दफ्तर जाने वाले लोगों को थोड़ी देर के लिए उत्साह से भर दिया। उन्होंने अपने चिरपरिचित आकर्षक अंदाज में शुरुआत की। रोहित और यशस्वी जायसवाल के बीच अर्धशतकी साझेदारी के दौरान उन्होंने 3 छक्के और 2 चौके लगाए। इस जोड़ी ने जम्मू कश्मीर की 86 रन की बढ़त को तेजी से कम करने का अच्छा प्रयास किया, लेकिन 28 रन के निजी स्कोर पर रोहित मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। रोहित के आउट होते ही मुंबई का बल्लेबाजी क्रम एक बार फिर से ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। यशस्वी जायसवाल 26 रन ही बना सके। मुंबई के शरद पवार क्रिकेट अकादमी मैदान पर शार्दुल ठाकुर ने 8वें नंबर पर शतक जमाकर मुंबई की वापसी करा दी। योगी जी आपने बहुत सही बात कही। केजरीवाल भी हुए यूपी के सीएम की इस बात से सहमत। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से दिल्ली की खराब कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गाइड करने की अपील की है। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि बृहस्पतिवार को योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जिसका पूरी दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 11 बड़े गैंगस्टर के ग्रुप है जिन्होंने पूरी दिल्ली को 11 हिस्सों में बांट लिया है और खुलेआम व्यापारियों से फिरौती मांगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और दोस्तों कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।